कीजिए। नहीं, उनके पास हिमानी जी, इंडिया अलायंस के अंदर हम लोगों ने जब से इसका गठन हुआ है तब से जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें देखा कि इनकी पार्टी के लोगों को जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं यहाँ पर उनके बीच में आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है। आपकी मीटिंग तो अब इंडिया अलायंस की पार्टी एक सिंगल पार्टी के अंदर की सिर्फ फुटबॉल सबके सामने है। जिस तरह से ये आपस, लेकिन उस सिर्फ फुटबॉल में आपको मुस्कुराने का मौका मिल रहा है राखी जी आपकी पार्टी को, इसीलिए आपकी पार्टी एक्टिव हो गई है, एकदम बहुत जोर मार रही है। देखिए हमारी पार्टी, हिमानी जी, हमारी पार्टी बदलने वाली है, जाने वाली है। बूते पे अपने रिपोर्ट कार्ड के बूते पे 2024 के बीच एक-एक करके जाएंगे और इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि सपने नहीं, अलायंस जिस बात का दावा करती है, लगातार ये बात की जाती है और अभी भी जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं। पार्टियां आपस में आवाज ठीक तरह से नहीं मिल रही है, आपकी कुछ टेक्निकल एरर है, मुझे आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं मिल रही है। मैं एक बार प्लीज उसको फिक्स करवाती हूँ, वापस लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर फिर मैं प्रेम कुमार जी का रुख करूंगी कि एनडीए में अभी थोड़ी देर पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिए, जो थोड़ी देर पहले हम अपने वरिष्ठ सहयोगी से बात कर रहे थे, वो विंडो क्या डोर में बदलने जा रही है, वो खिड़की क्या दरवाजे वाली, वो जो सियासी वो जो चाल की बात हो रही थी, क्या वाकई इस केसी त्यागी ने जो कहा है इसमें वही इशारा समझा जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का न्योता अगर मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। जरा सुनिए और क्या कुछ कहा केसी त्यागी ने। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गया, ललन से कोई इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे भी अटकलें चल रही थी कि आने वाले महीने में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। इन अटकलों को ये हमारी पुरानी मित्र पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी भी मित्र है, मित्र हाँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है विचारों की। और मैं प्रेम कुमार जी का रिएक्शन इस पर चाहूंगी, लेकिन चाहूंगी कि राखी जी का ऑडियो भी फटाफट से दुरुस्त करा दिया जाए। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या कुछ संदेश छिपा है? केसी त्यागी जी जो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो भी ये भी कह रहे हैं कि हमारी पुरानी मित्र पार्टी का एजेंडा है। तो वो क्लियर है। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मौके मिले हैं वो ये भी कह रहे थे केसी त्यागी जी कि पिछले एक हफ्ते में हमारी जैसी छोटी पार्टी को जितना मीडिया ने कवरेज दिया उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए धन्यवाद, वो ये भी कह रहे थे। तो एक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू की बदल रही थी। इस आड़ में जितनी बातें कही गई जो बीजेपी को सूट करती हैं और इंडिया गठबंधन के खिलाफ होती हैं, वो भी एक प्रोपेगेंडा ही होता है, ये बात साफ है। तो अब तक की सियासत में जो दिख रहा है, कहीं से भी कोई असमंजस नहीं है कि जेडीयू गठबंधन छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार या गठबंधन तोड़ रहे हैं, लालू और नीतीश के बीच मतभेद हैं। ये सारी बातें जो हवा में उड़ाई जा रही हैं, और ये उड़ाने से, हवा में उड़ने से क्या होता है कि किसी दूसरे पक्ष को जो है फायदा मिलता है। तो इसलिए हमें लगता है कि अब तक जितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन खड़ा है उसमें कोई आंच इस घटना से भी नहीं आती दिख रही है, भले जितना भी प्रचार कर लिया जाए।